देख रहे हैं अंबर टाइम। राजस्थान रोडवेज की प्रतापगढ़ डिपो की यात्री बस ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घटनास्थल पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खबर के मुताबिक विद्युत कंपनी से सेवानिवृत्त हुए 68 वर्षीय धूलचंद राठौर परमार पलसोड़ा फंटे से आधा किलोमीटर दूर अपने खेत पर हाली को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब 1:45 बजे उदयपुर इंदौर वाया प्रतापगढ़ बस पलसोड़ा से गुजरी तो मोटरसाइकिल चालक धूलचंद राठौर को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर पीछे उनका हाली कमरेज भी सवार था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बस के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल भी बस के पहिए में फंस गई थी। ग्रामीणों ने मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम होना है। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, आज हमारा पलसोड़ा फंटे पे हमारे गांव के श्री दुलचंद जी राठौड़ और उनके खेत पे जो काम करता हली कमलेश, दोनों गाड़ी मोटरसाइकिल से खेत की तरफ जा रहे, जब पीछे से अपने राजस्थान डिपो की गाड़ी प्रतापगढ़ जाने वाली करीबन 1:30 बजे के आसपास पीछे से तेज़ रफ्तार से आई और उनको पीछे से टक्कर मारी, जिससे दोनों इस पार पे ही ख़त्म हो चुके हैं। गंभीर अवस्था में उनको गाड़ी से निकाला और एम्बुलेंस जब तक आई, जब तक मेडिकल आया, जब तक वो ख़त्म हो गए थे। ड्राइवर कंडक्टर दोनों बस छोड़ के भाग गए। पुलिस करीबन 15-20 मिनट बाद पुलिस जवान पहुंच चुके थे और अपने एम्बुलेंस भी आ चुके थे। उसके पहले ही वहाँ ऑन द स्पॉट ही खत्म हो चुके थे। दुलचंद जी क्या करते थे? दुलचंद जी खेती पहले अपने एमपी में कर्मचारी थे, उसके बाद वो खेती कर रहे थे, किसान। नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्याम व्यास, पलसोड़ा उप सरपंच। और राठौर। क्या एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर हुआ? वो खेत पे जा रहे थे तो रोड क्रॉस करने में पीछे से बस आई, रोडवेज बस, और उसने फेड़ मार के निकल के आगे। मोटरसाइकिल पे कितने लोग? 2 जने थे। कौन थे? एक बड़ा पापा थे धुलचंद जी और एक अली कमलेश। क्या हुआ? तो दोनों नीचे से पूरा खत्म हो गए, पूरे चिंतड़ा उड़ गए उनके। और उसके बाद अपने 100 नंबर अपने एम्बुलेंस के लगे तो 1 घंटा भर हो गया एम्बुलेंस को, वहाँ से अभी तक आई नहीं। अब आई है। फिर अभी कैसे लेके आया? एम्बुलेंस आई 1 घंटे में आई। एम्बुलेंस बॉडी फंस गई थी उसके अंदर, निकाल के ना डेड बॉडी पूरी अंदर थी, दोनों गाड़ी भी अंदर है बस के अंदर। अभी निकाल के अभी अंदर मेडिकल कॉलेज में लेके आया। अभी बस नंबर भी है उनके। बस नंबर। संयुक्त सहकारी समिति पैक्स महासंघ के कर्मचारी भी अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चले गए। विगत 16 अगस्त से कर्मचारी वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी कालिका माता परिसर में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में 55,000 कर्मचारी हैं। सरकार ने 2019 को सेवा नियम बनाए थे, जो 2021 में लागू करने थे, जो अब तक नहीं किए। कलम बंद हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार से मांगे पूरी करने की मांग की है। सहकारी समिति कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सहकारी समिति कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। हम सब एक है, हम सब एक है। सहकारी समिति कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सहकारी समिति कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इन सहकार नहीं उधर, इन सहकार नहीं उधर। चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन सहकार नहीं उधर, इन सहकार नहीं उधर, इन सहकार नहीं उधर। महासंघ नेता कन्नीराम चौहान ने बताया, सहकारिता समिति पैक्स के समस्त कर्मचारी है और पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर लगभग 16 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं वेतनमान। और क्या मांगे आपकी? हमारा 2019 में सेवा नियम लागू हुआ था, उसके ऊपर शासन ने एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि वह 2021 से लागू होना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक वह लागू नहीं हुआ है। अब हमें मजबूर होकर के आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और मध्य प्रदेश के हम 55,000 कर्मचारी साथी केवल आश्वासन पे ही आश्वासन पर टिके हुए हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि समस्त विभाग के कर्मचारी साथियों को कुछ न कुछ दिया है तो हम भी शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं सुचारू रूप से संचालित करते हैं, जैसे गेहूं उपार्जन का कार्य करना, केसीसी
0% पर नगद ऋण एवं खाद एवं बीज का वितरण करना, PDS के माध्यम से आम गरीब का चूल्हा हमारे विक्रेताओं के माध्यम से जलता है। तो हम शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को सुचारू रूप से अगर संचालित करते हैं तो उसके और गेहूं उपार्जन का जो महत्वपूर्ण कार्य है शासन का, उसको भी हम सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो हमारी शासन से निवेदन है कि सभी विभागों को कुछ न कुछ बुला करके दिया है। तो हम भी 16 अगस्त से ही लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे 55,000 कर्मचारी साथियों को ध्यान में रख करके उन्हें महापंचायत बुला करके कुछ न कुछ हमारा जो वेतनमान की जो मुख्य मांग है उसे देवे। होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के जवानों को चुनाव के समय मतदान केंद्र से लेकर मतगणना स्थल तक सुरक्षा, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सहित अन्य स्थानों पर पैनी नजर रखने और हर स्थिति से कैसे निपटा जाए जैसे टिप्स देकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया है कि चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अहम भूमिका पुलिस की होती है, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जब से नामली थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे ने कार्यभार संभाला है, तभी से उनकी कार्यप्रणाली विवादित ही नजर आई है। साहब को आए 20 दिन ही हुए और तीसरी बार टीआई की शिकायत पुलिस कप्तान को की गई। शुक्रवार को नामली के रहवासी एसपी ऑफिस पहुंचे। ये सभी लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने नामली टीआई की शिकायत एसपी से करते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं थाना प्रभारी की कार्यशैली और व्यवहार को लेकर 15 अगस्त और 25 अगस्त को भी थाने का घेराव हो चुका है। आज पुलिस कप्तान के पास पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने गोवंश से जुड़े मामले में टीआई साहब की कार्रवाई पर आक्रोश जताया और विरोध किया। संगठन के गौरव शर्मा ने बताया, एसपी साहब से मिलने आए हैं और किस बात पे चर्चा है? विगत कुछ दिन पूर्व में नामली में एक गोवंश से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ाया था, जिसमें संगठन के जो प्रखंड के स्तर के कार्यकर्ता थे उन सभी के प्रयासरत रूप से उसको गौशाला पहुँचवाया, परंतु अभी तक उस पर गोवंश ले जाने वाले और उसको परिवहन करने वाले जो क्लीनर था और बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था, उस पर अभी तक किसी प्रकार की थाना प्रभारी के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के संबंध में एसपी साहब से आज मिलने आए थे और उनको पूरा विषय संज्ञान में लाया है और उन्होंने भी उचित कार्रवाई का बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई होगी। इस संबंध में हम आए थे। मिस्त्री का काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। खबर के मुताबिक नगरा निवासी गोपाल पिता भागीरथ पैसे लेने दोस्त के साथ दो बत्ती गया था। लेन-देन की बात पर हुई कहासुनी के दौरान ही मारपीट हो गई। मारपीट में गोपाल को चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल गोपाल के परिजन ने बताया, दिनेश किसको लेके आए? गोपाल को। किससे मारपीट हुई है, किस बात को लेकर हुई है? अब ये मालूम नहीं, भागीरथ को उन दोनों गोपाल को हुई। किसने मारा इनको? गोपाल को भागीरथ ने मारा। काय के लिए मारा, कुछ मालूम? ये तो मालूम ही नहीं, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं। कहाँ रहते हैं ये? नगरा रहते हैं, मेरा मामा है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।